एलवी प्रसाद प्राइमरी ऑप्थल्मोलॉजी एग्जामिनेशन सेंटर भैंसा का एलवी प्रसाद नेटवर्क हैदराबाद के साथ जोड़कर 20 साल मुकम्मल होने पर भोसले गोपाल राव पटेल आई हॉस्पिटल मधोल के एहतमाम शहर भैंसा के गीता कॉम्प्लेक्स में मौजूद प्राइमरी ऑप्थल्मोलॉजी एग्जामिनेशन सेंटर की 20वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एएसपी भैंसा कांतिलाल पाटिल, सदर नशीन जरई मार्केट कमेटी भैंसा राजेश बाबू और एरिया हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर योग काशीनाथ ने शिरकत की। एएसपी कांतिलाल पाटिल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एलवी प्रसाद ट्रस्ट की जानिब से अवाम की सहूलत और शहर की बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से साल 2003 में प्राइमरी सेंटर कायम करते हुए गरीब अवाम की बसारत की मुकम्मल जांच करते हुए जरूरत पड़ने पर उन्हें गोपाल राव पटेल आई हॉस्पिटल मधूल के ब्रांच में मुफ्त ऑपरेशन कराते हुए समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है, जिससे इस्तेफादा हासिल करने का अवाम को मशवरा दिया गया। बाद-ए-ज़ान ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ रुकन असम्बली मधूल नारायण राव पटेल ने अपने वालिद के नाम पर मधूल मुस्तकिल पर समाजी खिदमत और गरीब अवाम की बीनाई को वापस लौटाने की गर्ज से गोपाल राव आई हॉस्पिटल मधूल का क़याम अमल में लाया था। इस हॉस्पिटल के ईजाद होने के बाद जुमला 1 लाख अफराद का कामयाबी के साथ आंखों का ऑपरेशन किया गया। ताल्लुक़े के अवाम की तरफ से एलवी प्रसाद की इंतजामिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर एलवी प्रसाद मधूल के इंचार्ज संदीप राव, जैक एंड विलन, जोजी प्रसाद, निरंजन कुमार, डॉक्टर रामकृष्णा गौड़, डॉक्टर विजय आनंद के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। సంస్థకు మేము అందరం కూడా ముదోల్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న సేవ చాలా హర్షణీయం. అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ నేత్ర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మాజీ శాసనసభ్యులు నారాయణరావు పటేల్ గారు ఏదైతే వాళ్ళ తండ్రి పేరు మీద ఇక్కడ కంటి ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేసిన ముదోల్లో దానికి అనుబంధంగా ముదోల్, తానూర్, భైంసాలో ఈ కంటి పరీక్షా కేంద్రాల ద్వారా नियोजकवर्ग प्रजल को सेंटर को 20 साल हुए। इसी मौके पर आज इन्वाइट किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ आने का मेन उद्देश्य था कि जो भी सोशल सर्विस कर रहे हैं एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट, उसको अप्रिशिएट करके उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि ऐसे ही सर्विस कंटिन्यू रखें, आगे जाके और गरीब लोगों का इलाज अच्छे से करें। जिसके पास पैसे नहीं होगा उनको भी आप चाहे तो मुफ्त में कर सकते। यही विषय